नमस्कार, मैं हूं चंद्रदेव बनवाल। आप देख रहे हैं JBJ न्यूज़ 24। दर्शकों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रति माह लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, क्योंकि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लिए विद्यालय पहुंचे। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी बच्चों को प्रत्येक दिन अलग अलग गुणवत्तापूर्ण भोजन कराने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की देखभाल एवं बच्चों का स्कूली ड्रेस तथा खेलकूद आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन जमुई जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में इन सभी सुविधाओं से वंचित बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उक्त विद्यालय में तकरीबन 350 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मनमानी के कारण केवल 20 से 50 बच्चों की उपस्थिति मुश्किल देखी जा रही है। साथ ही विद्यालय में उपस्थित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की बात करना बेईमानी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाएं विद्यालय प्रभारी द्वारा नहीं मिलने के कारण आए दिन मात्र 20 से 50 बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है, लेकिन रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति पूरे 350 दर्ज किया जाता है। ऐसे में आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में चल रही मनमानी पर शिक्षा पदाधिकारी व अन्य लोगों की मिलीभगत है या नहीं। दर्शकों, बता दें कि इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों द्वारा कई बार शिक्षा पदाधिकारी सोनो को आवेदन सौंपी गई है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बच्चों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ की ना तो जांच की गई और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। बाध्य होकर गुरुवार को बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और विद्यालय प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के बच्चों को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है, साथ ही प्रधानाध्यापक की मिलीभगत से विद्यालय को किस प्रकार अतिक्रमण कर लिया गया है। अध्यापक नहीं है, शिक्षा नहीं तो प्रधानाध्यापक 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 नहीं है। बच्चा जो देखिए रोड में थाली लेके डेली आता है, डेली जाता है घर से। अच्छा, दूसरी नंबर यहाँ पे जो खाना जैसे भी हमको उससे मतलब नहीं, पढ़ाई अच्छा चाहिए। BO साहब के पास गए, 2 कंप्लेन दिए हैं, तीसरा आवेदन मेरे पास लिखा है। तीसरा आवेदन है जांच के लिए। जो स्कूल इस तरह है, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। समाज जितना भी लग जाए चंदा इसके विषय में मर के छोड़ेंगे अब नहीं, और नहीं तो सर लोग से यही मेरा विनती है कि स्कूल को अच्छा चलाए, शिक्षा दे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर, यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या मामला है, क्या कारण है आप लोग इतना लोग जमा हुए हैं। यह स्कूल की व्यवस्था ठीक से चल नहीं रही है। स्कूल में शिक्षक 4 हैं, लेकिन उपस्थित कभी 1 है, कभी 2 है, और कभी सब भी आते हैं, फिर भी बच्चे भी नगण्य हैं, इसलिए कि यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं है। एक विद्यालय सामने है, देख लीजिए कितना दिन हुआ है, अभी इसको अभी तक पूरा नहीं हुआ। कौन विद्यालय? वो विद्यालय तो आज तक नहीं पूरा। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव। अभी यहाँ स्कूल के प्रधानाध्यापक ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे को नहीं भेजते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बच्चे तो हर आदमी भेजते हैं सर, लेकिन पढ़े भी नहीं करते। मतलब मनमानी, 12 बजे आए 2 बजे चले गए। मतलब एक शिक्षक है देवघर से आते हैं, 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं, 2 बजे चल जाते हैं, ट्रेन छूट जाएगा, लेट से आते हैं। मनमानी शिक्षा करते हैं, न कोई प्रार्थना कराता, न ही कोई तरह से बढ़िया से हर विषय का अलग अलग ढंग से पढ़ाता है। यहाँ के बच्चे को भविष्य खराब कर दिया इन लोग सर। यहाँ के पूरे गांव के लोग बेबस हो गए, अगल बगल ट्यूशन कराने के लिए मजबूर हो गए। चपरी में 2 ट्यूशन है, जो बढ़िया मतलब वहाँ प्राइवेट शिक्षा का वहाँ पढ़ाने के लिए बेबस है। यहाँ खाली नाम जो है लिखाते हैं, मजबूरन यहाँ के गाँव के लोग 2-2 घंटा यहाँ बैठाते हैं स्कूल में। जब उधर से ट्यूशन करके आते हैं तो 2 घंटा जाइए भाई स्कूल में बैठ लीजिए, पढ़ाया या नहीं पढ़े। अच्छा, इस संबंध में कहीं ऊपर में शिक्षा पदाधिकारी या किसी को जानकारी दी है? शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड को दिए गए सर जी।
आवेदन दिए हुए आवेदन हैं। क्या हुआ फिर? उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो दबा दिया जाता है सर। ओह, कुछ हुआ मतलब कोई जांच उच नहीं हुआ अभी यहाँ तक? कुछ नहीं हुआ, पैसा पर सब मैनेज हो जाता है। कितना दिन पहले दिए थे? जिला पर नहीं दिए सर। कितना दिन पहले दिए थे? आज 10 दिन उस कौन सा इस बीच में लगा है? बहुत चाहिए, जर्जर हो गया है, इसको गिराने का उपाय लगा है, इसको गिराना पड़ेगा। ये दूसरा स्कूल अनेक तरह के पैदा हो गई है, इसके लिए हम लिख करके दिए हुए हैं। बार बार जैसे कुछ न कुछ करके बात घोषणा रखने की पर मन किया हुआ है। हमको जाता है, बच्चे पार्टी लेके जाता है चू रहा है ये अभी पूरा भी नहीं हुआ तब भी चू रहा है। मैनेजर कर ले ठीक है। वो स्कूल के लिए नहीं, स्कूल के लिए अगला ऑफिस वर्क सामने। दर्शकों, अभी आपने सुना विद्यालय पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने क्या कहा। अभी आपको इस विद्यालय से संबंधित बहुत सारे जानकारी देने वाला हूं। आपसे एक निवेदन है कि आप इस खबर को अंत तक जरूर देखें एवं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सचिव का चयन किया जाता है और विद्यालय में होने वाले सभी खर्च की निकासी सचिव के हस्ताक्षर पर किया जाता है। लेकिन विद्यालय में चयनित किए गए सचिव पिछले 8 महीनों से आज तक विद्यालय के संबंध में कुछ नहीं जानते और न ही किसी भी निकासी पेपर पर उनसे हस्ताक्षर करवाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारी राशियों को फर्जी तरीके से सचिव का हस्ताक्षर कर निकासी करते हुए बंदरवाट किया जाता है। तो आइए आपको लेकर चलता हूं विद्यालय सचिव के पास, देखिए उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के अभिभावकों का जमावड़ा देख विद्यालय प्रधान ने बच्चों की उपस्थिति इतने छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर किया जो शायद बैठने नहीं जानता। तो दिखाता हूँ उन छोटे छोटे बच्चों को। साथ ही इतनी छोटे छोटे बच्चों को बुलाने के बाद भी बच्चों की उपस्थिति 350 के स्थान पर 40 के करीब है। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन सा स्कूल है, जानते हैं? ये स्कूल का क्या है, आप सचिव हैं? इस सचिव होने के नाते अब इस स्कूल के संबंध में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। दस्तखत करके सब ग्रहण का पेपर बढ़ा रहे तो सिर्फ सचिव बने हुए हैं आप? हैं। ठोकबा सचिव भाई क्या नाम मानिए, नहीं तरफ मानिए। आपका पति का नाम क्या हुआ? घर कहाँ है? ये जो देख रहे हैं पूरे। बाबू अरे क्या कर रही है तुम? यहाँ क्यों आई है? नहीं पता है? दर्शकों, अब आपको दिखाता हूँ तृतीय क्लास की एक छात्रा को जो देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकती और जिस विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण करने आई है उस विद्यालय का नाम नहीं जानती। इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपये की लागत पर निर्माण किया गया शौचालय की स्थिति देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? करिश्मा कुमार। जोर से बोलो। कौन क्लास पढ़ती है? हाँ, तीसरा। ये स्कूल का नाम क्या है, जानती है? नहीं जानती है? ये कौन गांव है? तीसरा में पढ़ती है। प्रधानमंत्री कौन है, जानती है? प्रधानमंत्री का नाम जानती है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, जानती है? हाँ, नीतीश कुमार। चलिए ठीक। भागता का है? क्या नाम हुआ आपका? रघु यादव। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ। क्या मामला है, क्या भीड़, क्यों भीड़ लगा है यहाँ पर?
बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है स्कूल में? और बस भर जाते। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। कौन क्लास पढ़ता है? सिक्स। ये स्कूल का नाम क्या है पता है? उत्तर मध्य विद्यालय मानपुर। ठीक। यहाँ पर कितना शिक्षक हैं? शिक्षक 70। 70। क्या शिक्षक पढ़ाने वाले मास्टर? 3। अच्छा, आप 6 क्लास में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नाम क्या है जानते हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मुख्यमंत्री बिहार का? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, एक चीज़ बताओ बाबू, तुम यहाँ कितना दिन बाद पढ़ने आते हो? कितने दिन के बाद? स्कूल खुलता है डेली? हाँ खुलता है। डेली खुलता है? हाँ। भोजन वोजन बढ़िया मिलता है? हाँ मिलता है। साथियों, आश्चर्य इस बात का है कि इस विद्यालय में तकरीबन 350 बच्चे नामांकित हैं और उपस्थित कुल बच्चों की संख्या केवल मात्र 20 से 50 तक ही है। बाकी बचे 300 बच्चों का मध्याह्न भोजन की सामग्री आखिर जाती है तो कहाँ? वहीं इस मामले पर बच्चों के अभिभावकों द्वारा शिक्षा पदाधिकारी को लिखित रूप में आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद भी शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांच करना तो दूर, अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी विद्यालय प्रधान पर नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत से ही सोनो प्रखंड के दर्जनों विद्यालय की खानापूर्ति सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ऐसे में वरीय पदाधिकारी जब तक इस मामले पर गहन छानबीन करते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक बच्चों की शिक्षा पर ग्रहण लगा रहेगा। हालांकि इस संबंध में शिक्षा पदाधिकारी सीताराम दास सोनो से बात करने पर उन्होंने कोई ठोस जवाब देने से कतराते रहे। दर्शकों, दूसरी अन्य विद्यालय की खबर लेकर जल्द ही आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।